अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमें कैश बुक को हम आगे बढ़ाएंगे। कैश बुक हम पढ़ रहे हैं 11th अकाउंट्स की। तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ, प्रिपेयर द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ द एमएस फाउंडेशन अर्थ विद द बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम। क्वेश्चन नंबर 4 बुक का है। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है एमएस फाउंडेशन अर्थ का, जिसमें हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। वी हैव द ट्रांजेक्शंस हियर। 1st April 2006 balance in hands. Bank overdraft, purchase goods on credit, purchase machinery on credit, sold goods to Mr. V. Santaram, paid to Hiranand in full settlement of his account. We showed a credit balance of rupees 1,000 and paid life insurance premium, paid rent for office use, purchased goods from VRG on credit, paid to Mr. VRG in full settlement of his account. Hariharan paid in full settlement of his account. We show debit balance of rupees 1100, rupees 1000. Paid salaries to Rahim through check. तो हमें बैंक कॉलम और कैश कॉलम यहाँ पे बनाना है। तो एक एक करके देखेंगे हम ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन इसमें आएगी। तो हम जानते हैं जो कैश बुक है, कैश बुक में वही ट्रांजैक्शन आते हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है। जिन ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है वो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आती है। तो डबल कॉलम कैश बुक हम बनाएंगे। पहले डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, टीवी नंबर, बैंक कॉलम, कैश कॉलम। इस तरह यहाँ पे particulars, कैश बुक ऑफ MS फाउंडेशन अर्थ पर्टिकुलर्स, पहले डेट, टी नंबर, वोट नंबर। तो यहाँ पे के बैंक कॉलम, कैश कॉलम। इस तरह क्रेडिट साइड में भी डेट कॉलम पहले, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे बैंक कॉलम, कैश कॉलम। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे 1st April 2006 बैलेंस इन हैंड। बैलेंस इन हैंड इसका मतलब है कैश बैलेंस इन हैंड जो है, कैश बुक किस रूल पे बनता है इसमें। एज पर द मॉडर्न अप्रोच कैश बुक एंड बैंक, कैश एंड बैंक बोथ आर एसेट्स। ये इसी रूल पर है कि जब एसेट्स बढ़ते हैं, व्हेन द एसेट्स इंक्रीज दैट इज टू बी डेबिटेड, व्हेन द एसेट्स डिक्रीज दैट इज टू बी क्रेडिटेड। इस तरह अगर बैंक बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अगर बैंक बैलेंस घटती है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इस तरह कैश बैलेंस अगर बढ़ती है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, अगर घटती है तो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैश जो भी बैलेंसेज इन हैंड होती हैं, एसेट बैलेंसेज और डेबिट बैलेंसेज एंड लाइबिलिटीज बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंसेज। तो यहाँ पे हमारे पास कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो इसको हम लिखते हैं ऑन डेट 1st April 2006 to balance brought down 6,890। इसी तरह यहाँ पे इसी डेट पर April 1 यहाँ पे बैंक बैलेंस जो है
वो डेबिट बैलेंस नहीं है बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट होता है लोन, यानी कि बैंक ने ज़्यादा पैसा बिजनेस ने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाला है, ओवरड्राफ्ट, तो दैट इज़ लोन। तो ये भी बाय बैलेंस BD बनेगा, लेकिन बैंक कॉलम में 6,000। अब आगे बढ़ेंगे। 2 अप्रैल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ये ट्रांजैक्शन नहीं आ सकती क्योंकि ये उधार की ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। जो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो इसमें नहीं आ सकती। नेक्स्ट, इसी तरह परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट ये भी ना आएगी। एक और ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वी शांताराम, यानी कि गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर वी शांताराम बट बिजनेस हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी, यानी बिजनेस ने सेल्स किया दी लेकिन उधार में कर दिया, पैसा अभी नहीं लिए, तो यह ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी क्योंकि कैश के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। एक और ट्रांजैक्शन अप्रैल 15, पे टू हरिहरन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट वी शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1000। हरिहरन को पैसे देने थे, हरिहरन इज ए क्रेडिटर, तो उसकी जो क्रेडिट बैलेंस है वो 1000 थी, लेकिन बिजनेस ने उसको सिर्फ 950 रुपये दे दिया। अब 50 रुपया बिजनेस ने खा लिया उसको, यानी कम कर दिया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने उसका डिस्काउंट ले लिया, उसके 50 रुपये, लेकिन उसको बिजनेस का जो कैश बैलेंस है वो कितना चला गया बिजनेस से, सिर्फ 950। तो इसका मतलब है बाय हरिहरन अकाउंट कितना उसको दिया सिर्फ 950 दे दिया। कब दे दिया? 15 अप्रैल। हाँ, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 16 अप्रैल। हाँ, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मीन्स कि जो बिजनेसमैन है उसने अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस किया, अपने आप का इंश्योरेंस किया, लेकिन पैसे उसने बिजनेस से निकाले। बिकॉज बहुत इसको हम, जब बिजनेसमैन अपने लिए पैसे निकालता है अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर ट्रीटेड सेपरेटली, बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज़, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसको हम हमेशा ड्राइंग्स यूज़ करते हैं, तो ड्राइंग्स ही लिखेंगे। बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना उसने लिया अपने लिए, 200 का इंश्योरेंस किया है। सिक्सटीन अप्रैल। इसी तरह पेड रेंट फॉर ऑफिस यूज के लिए रेंट दे दिया है 17 अप्रैल को। बाय रेंट कितना दे दिया? बाय रेंट दे दिया है 1800, तो 1800 लिखेंगे। एक और ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वीआरजी ऑन क्रेडिट। वीआरजी से गुड्स क्रेडिट में परचेज किए गए, लेकिन वीआरजी को पैसे अभी नहीं दिए, तो यह ट्रांजैक्शन नहीं आएगी क्योंकि पैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है ये। तो इस ट्रांजैक्शन को ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वीआरजी ने पैसे अभी नहीं रिसीव किए, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद 24 अप्रैल को पेड टू वीआरजी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट वी शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1400, यानी कि वीआरजी को देने थे 1500, लेकिन बिजनेस ने उसको फुल सेटलमेंट में दे दिया है 1400 सिर्फ। वीआरजी को कितना देना था? 1500 रुपये देना था, लेकिन बिजनेस ने कितना दे दिया? 1400 ही दे दिया। तो लिखेंगे किस डेट पर? 24 अप्रैल। बाय वीआरजी 1400 रुपया। इसके बाद 28 अप्रैल को हरिहरन पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हरिहरन जो है, हरिहरन पेड फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट
वी शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1100, यानी कि हरिहरन के पास बिजनेस का 1100 था, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में सिर्फ 1000 रुपया दे दिया। लेकिन वहाँ पे इसने 100 रुपीज़ बिजनेस का खाया, दैट इज डिस्काउंट अलाउड बाय द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी एक्सेप्ट करते हैं ये। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड है। तो इसने कितना दे दिया, बिजनेस को कितना मिला, सिर्फ 1100 के बदले। तो यहाँ पे लिखेंगे टू हरिहरन। अकाउंट कितना, 1000। अब एक और ट्रांजैक्शन, पेड सैलरीज तो रहीम थ्रू चेक, सैलरीज दे दी गई है लेकिन चेक के जरिए, यानी कि पैसे जब दे निकलेंगे तो वो कैश की सूरत में नहीं निकलेंगे बल्कि बैंक की सूरत में निकलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक कॉलम में बाय सैलरीज अप्रैल 30, बाय सैलरीज बैंक कॉलम में कितना, 2500। तो और कोई ट्रांजैक्शन इसमें है नहीं, बस इतना ही। तो इसको हम क्लोज करेंगे। जो कैश कॉलम होता है, कैश कॉलम का डेबिट साइड हमेशा बड़ा होता है, वही होता होगा भी। तो लेकिन जो बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम में कभी बिजनेस उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बैंक, वो ज़्यादा निकाल सकते हैं बैलेंस, उसमें जितने भी अकाउंट में है उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी हुआ है। तो आप देखेंगे बैंक बैलेंस कितने, कैश बैलेंस कितनी है। तो यहाँ पे टोटल बिजनेस के पास कैश कितना था, 6890, फिर 1000 रुपया आ गया, टोटल कैश आ गया 7890। इसमें खर्चा कितना हुआ बिजनेस का, -950 -200 -1800 -1400। तो 3500 बिजनेस के पास कैश बैलेंस मौजूद है, 3540। तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो टोटल बनेगा 7890। इस तरह यहाँ पे भी देखेंगे कैश बैलेंस बिजनेस के, बैंक बैलेंस बिजनेस के पास कितना। तो पहले बिजनेस ने ऑलरेडी निकाला था 6000, फिर और निकाला है 2500। तो ये बन गए 8500। तो यहाँ पे लिखेंगे तो बैलेंस CD अप्रैल 30 को, बैलेंस CD बैंक कॉलम में यहाँ पे 8500 यही बैलेंसेस। अप्रैल के बाद मई आता है, तो फर्स्ट मई। तो यहाँ पे लिखेंगे मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैंक की बैलेंस है वो यहाँ पे आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट 8500, और जो कैश बैलेंस है वो यहाँ पे आएगी तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मई। कितना आएगा वो, जितना था 3540। तो इस तरह से हमने इसका कैश बुक बना दिया है। जो ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए होती है, यानी कि बाई चेक होगी तो वो बैंक कॉलम में आएगी, जो यानी बैंक से निकलेगा, बैंक में आएगा पैसा, वो बैंक कॉलम में, जो कैश में आएगा और कैश से निकलेगा तो वो कैश कॉलम में। इसी तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ द विक्रांत लिमिटेड विद द कैश एंड बैंक कॉलम। तो इसी को हम क्लियर करेंगे। कैश बुक ऑफ
विक्रांत लिमिटेड on 31st of May, 1st of January 2006। अब मिस्टर विक्रांत का बनाना है, लेकिन डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। कैश इन हैंड, इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कैश इन हैंड जो होता है वो बिजनेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे भी है कैश इन हैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे तो कब है, ऑन जनवरी 1 2006, जनवरी 1 कैश इन हैंड तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में कितना आएगा 24020। अब उसी दिन बैंक कॉलम में भी जनवरी 1 उसी दिन बैंक कॉलम में भी अमाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट की बैलेंस है 25,000। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ऑन 2 जनवरी बॉट गुड्स फ्रॉम हरीश। हरीश से माल खरीदा गया है, लेकिन उसको पैसे अभी नहीं मिले। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ये नहीं आ सकती यहाँ पे, तो हम छोड़ेंगे इसको। एक और ट्रांजैक्शन, प्रिंटर परचेजर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज। प्रिंटर ऑफिस के लिए परचेज किया गया है, तो पैसे बिजनेस से ही निकले इन कैश की शेप में। तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 3 जनवरी को बाय प्रिंटर। यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रिंटर अकाउंट लिखेंगे। एसेट है, एसेट का नाम अलग है। तो प्रिंटर अकाउंट कैश की सूरत में 2300। अब एक और ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट इनटू बैंक 17,000। बिजनेस के पास जितना कैश था उसमें से बिजनेस ने 17,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हाँ, एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पे होती है कंट्रा एंट्री। इसके बारे में हमने बात पहले भी की है। कंट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो बैंक कॉलम और कैश कॉलम को एक साथ इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जो पैसे बिजनेस में थे, अब उसने उठाए पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं बैंक में। तो इसका मतलब क्या है, जो कैश कॉलम था कैश कॉलम से कम हो जाएगा और बैंक कॉलम में इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी पॉइंट है। यहाँ पे बिजनेस के पास कितना कैश था, 24,020 रुपये बिजनेस के पास था, उसमें से बिजनेस ने 17,000 भर दिए हैं बैंक में। तो यहाँ पे बैंक कॉलम में आएगा बैलेंस। तो कैश अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, बैंक में कितना भर दिया है डिपॉजिट, 17,000। लेकिन आए कहाँ से, इसको हम कंट्रा एंट्री भी लिखेंगे, क्योंकि ये एक कॉलम यानी दोनों कॉलम को इफेक्ट करते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम को भी। तो यहाँ पे हमने बैंक कॉलम में भर दिया, तो अब कैश कॉलम से निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश कॉलम में बाय बैंक कितना, 17,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चढ़ गया और यहाँ पे कट गया। डेट वही जो जनवरी 4, यहाँ पे भी 4 जनवरी। अब एक और ट्रांजैक्शन, पे टू हरीश बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हरीश को कितना दे, पे टू हरीश को दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 4,850। उसने डिस्काउंट दिया है 150। तो यहाँ पे अगर बैंक कॉलम और कैश कॉलम लिखेंगे तो सिर्फ हमें लिखना है कैश कॉलम में उसको दे दिया गया है, यानी कि बिजनेस से पैसा निकला है, और नहीं बैंक पे बाय चेक दे दिया गया है, तो बैंक कॉलम से निकलेगा, बैंक कॉलम में निकलेंगे ये। तो लिखेंगे बाय हरीश, उसको चेक की सूरत में दे दिए गए हैं 4850। इसका मतलब है पैसे बैंक से निकलेंगे। ये पैसे जो है जो हरीश को दे दिए गए हैं चेक की सूरत में, तो ये पैसे बैंक से निकलेंगे।
तो जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगी, कैश बैलेंस अपने बराबर रहेगी। तो आ गया ये ट्रांजैक्शन भी। इसके बाद बिल इज रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल इज रिसीव की गया है 1000 की, तो यहाँ पे बिल इज रिसीव की गया है, कैश रिसीव नहीं किया गया है, तो इसको ये नहीं आएगी। अब एक और ट्रांजैक्शन 10th बिल डेटेड 5th जनवरी, जो पहले बिल के उसकी बात की गई है यहाँ पे क्या, बिल डेटेड 5th जनवरी वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अब जो बिल्स रिसीव की गया है वो बैंक पर लिया गया है, वहाँ से डिस्काउंट करके लाई है 10% के डिस्काउंट से। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम बिजनेस को कितना कैश मिला है, बिजनेस ने डिस्काउंट करके लाए हैं बिल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे तो बिल इज रिसीवेबल डिस्काउंटेड या रिसीव्ड, यहाँ पे कितना अमाउंट 10%, यानी 1000 का 10% डिस्काउंट है, तो वहाँ पे बिजनेस को कितना मिला, 900 मिला है बैंक कॉलम है, क्योंकि बैंक नकद पैसे तो नहीं देगा, वो कैश अकाउंट में डाल देगा, तो यहाँ पे अकाउंट में डाल देगी तो बैंक कॉलम बढ़ गया 900 से। अब आगे बढ़ेंगे, वेजेस पे टू वर्कर्स 12 जनवरी को, अब 12 जनवरी को क्या हुआ है, वेजेस पे टू वर्कर्स, वर्कर्स को वेजेस दे दी गई है कैश की सूरत में, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कैश की सूरत में हम देंगे 900 बाय वेजेस, कितना 900। लोन रिपेड थ्रू चेक, बिजनेस ने लोन निकाला था, अब वो लोन रिपे किया है चेक से, तो इसका मतलब है बैंक से करके निकलेंगे पैसे तो बैंक कॉलम कम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लोन रिपेड, कितना दे दिया है इसको लोन, कितना 8100। इसके बाद जनवरी 17, ये था 14 जनवरी की ट्रांजैक्शन, अब 17 जनवरी को एक और ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स सोल्ड टू मीरजी वर्थ ₹2500, यानी गुड्स आर सोल्ड टू मीरजी, यहाँ पे नहीं लिखा गया इन कैश की सूरत में, तो हम इसको ट्रेड करेंगे, ये उधार की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू मीरजी, सोल्ड टू मीरजी गुड्स वर्थ ₹2500, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन, तो ये नहीं आएगी इस डेट की, तो इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे 25 की सेल हो चुकी है, कैश बुक के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है अब तक। अब इसके बाद 20 जनवरी को क्या हुआ है, मीरजी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 25% फ्रॉम हिम, जो मीरजी है वो उसका दिवाला निकल चुका है, वो इंसॉल्वेंट बन गया है, अब वो उसके पास जो पैसा उसका 25% मिल सकता है बिजनेस को, बिजनेस ने रिसीव किया है उसका 25%, तो उसके पास कितना था 2500 था उसके पास, तो 2500 का 25% अब बिजनेस को मिलेगा, वो कितना बनेगा 625 रुपया, किस डेट पर, जनवरी 20 तो मीरजीज अकाउंट 625 25% ऑफ 2500। अब आगे बढ़ेंगे, 24 जनवरी को विड्रॉ कैश फॉर हाउस होल्ड यूज, और ड्राइंग यानी हाउस होल्ड के लिए पैसे निकाले गए, तो ड्राइंग से यहाँ पे जनवरी 24 बाय ड्राइंग्स अकाउंट विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड, तो ड्राइंग्स है, कैश की सूरत में निकाला है तो 8000 कैश कॉलम है, 800 कैश कॉलम है। हाँ, बैंक चार्जेस 27 जनवरी, बैंक चार्जेस बाय
बैंक चार्जेस कितना अमाउंट है, 50 रुपये बैंक ने चार्ज किया तो बैंक कॉलम से कटेगा। 28 जनवरी को अमाउंट विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले गए हैं। कहाँ से निकाले गए, तो बैंक से निकाले गए, तो ये भी कंट्रा एंट्री है। यहाँ पे विड्रू, तो ये ड्राइंग्स तब बनती है जब अपने यूज़ के लिए बनती है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए निकाली। जब ये ऐसा लिखा हो विड्रू फॉर ऑफिस यूज़, दैट मीन्स बैंक से पैसे निकाले गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बैंक से पैसे निकाले तो बैंक में कम हो जाएगा और कैश कॉलम में बढ़ेगा। कैश कॉलम में कितना आएगा, 450 कैश कॉलम में। तो बैंक अकाउंट 28 को, इसी तरह बैंक में कम हो जाएगा ये बैलेंस बाय कैश 450 नहीं 420 रुपये है। इसके बाद 31 जनवरी के सेल्स, बिजनेस ने सेल की है 31 जनवरी को, तो सेल्स अकाउंट कैश की सूरत में सेल किया है तो 9122। यहाँ पे मैंने मीर जी का अकाउंट जो है, मीर जी बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम हिम, ये नकद लिया है उसे, तो ये कैश कॉलम में आएगा। ये मीर जी का पैसा यहाँ पे 625 बैंक कॉलम में नहीं, सॉरी मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे मैंने बैंक कॉलम में लिखा था, ये कैश कॉलम में आएगा यहाँ पे। अब कैश कॉलम में एक और ट्रांजैक्शन, फिर देखेंगे रिपीट करेंगे बैंक कॉलम की एंट्री कौन कौन से हैं। यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड एक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 17,000, और इसी तरह बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट है, जो बिल्स रिसीवेबल थी वो डिस्काउंट की गई है, तो ये भी बैंक कॉलम में आएगी। अब यहाँ पे ब्रॉट डाउन बाय बैंक, ओके क्लोज करेंगे इसको। कैश कॉलम पहले बढ़ा 2420 प्लस 625 प्लस 420 प्लस 9122, यह था कैश कॉलम का टोटल 34,187। इसमें से कितना खर्च कर दिया है बिजनेस ने, माइनस 34,187 में से कटेगा फिर 2300, उसके बाद 17,000 माइनस 900 माइनस 800, तो यहाँ पे तो बैलेंस CD है 13187। अब देखेंगे इसी तरह बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, तो देखेंगे कौन सा कॉलम बड़ा है। तो हमें बैंक कॉलम में यहाँ पे 17,000, तो यहाँ पे पहले 25,000 है, तो वो क्रेडिट कॉलम बड़ा है। 25,000 प्लस 4850 प्लस 8100 प्लस 50 प्लस 420, ये है टोटल बैंक बैलेंस। बैंक की कॉलम का बैलेंस कितना 38420, इसमें से डायरेक्ट हो जाएगा माइनस
17,000 माइनस 900, तो बैलेंस कैरी डाउन जो है वो बैंक बैलेंस की, वो बैंक कॉलम की, वो है 20520। तो इस तरह से यहाँ पे 38420। अब जो बैलेंसेस है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए चलेगी। जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो यहाँ पे आएगा 1 फरवरी तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैश कॉलम की बैलेंस है वो यहाँ पे आएगी 13187। इसी तरह जो बैंक कॉलम की बैलेंस है वो यहाँ पे आएगी बाय बैलेंस BD, बैंक कॉलम की बैलेंस 20520। इस तरह से हमने कैश बुक सीखा कैसे बनाया जाता है। कैश बुक में कंट्रा एंट्रीज भी हो सकती है, कैश एंट्रीज भी, और बैंक ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है। तो आज इतना ही।